आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तू साथ दे अपना हर एक राह में, तेरे यश को पूरा कर मिलके हम आ गए अब तो तेरी पनाह में। सांसें तेरी हम जो भर मिलके आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें हमारे जीवन के नजरिए पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करते हैं। कहा जाता है कि नजरिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। बहुत बार हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में हमारा नजरिया एक प्रकार से फिक्स कर देते हैं। प्रभु आज फिर से हमें बुला रहे हैं हमारे जीवन में विभिन्न पहलुओं पर हमारे नजरियों का अवलोकन करने के लिए। नबी एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। नबी एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 12, 13, 14 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्र से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकाल लूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। आइए हमारे हृदयों को, हमारे जीवन के दृष्टिकोण को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु हमारी कब्रों को खोल दे, हमारे पत्थर का हृदय निकालकर हमें एक नया हृदय प्रदान कर, एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर, ताकि हम हमारे जीवन की परिस्थिति को, दूसरे लोगों को, विशेष रूप से जिनको हम प्यार नहीं कर पाते, आपकी दृष्टि से, आपके नजरिए से देख सकें। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए। पूर्ण समर्पण के साथ हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य संख्या 22 से 32 तक। तुम इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर पर विजयी हो गए। याकूब रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ योबेक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्य के साथ लड़कर विजयी हो गए। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनुएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनुएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इज़राइली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आंखें सच्चाई देखती है। तू मेरे हृदय की तह लेता और रात को इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता है, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छुपा।
मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त हो जाऊंगा। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। लोग एक गूंगे अब्दुतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अब्दुत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में आपसे कहा कि हमें हमारे नजरिए का अवलोकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार हमारा नजरिया रहता है उसी प्रकार के नज़ारे हमें नजर आते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि नजरिया बदलो और नज़ारे बदल जाएंगे। जिस प्रकार आज के पहले पाठ में हम देखते हैं, याकूब और एसाव जिन्हें जन्म से ही पहलौठे का अधिकार मिला था, किंतु अपने सांसारिकता में इतना रमा हुआ था कि वह अपने पहलौठेपन का जो अधिकार था वो क्षणिक सुख के लिए खो देता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि याकूब हमेशा अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए तरसता रहता है। जहां भी हो सके वो आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। पहली बार वो अपने बड़े भाई से पहलौठे का जो अधिकार है वो अर्जित कर लेता है, फिर अपने पिताजी से आशीर्वाद ग्रहण कर लेता है। और आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार याकूब एक स्वर्गदूत से या स्वयं ईश्वर के सामने प्रस्तुत व्यक्ति से कुश्ती करता है। और भले ही वह घायल हो गया था, किंतु वो उसे नहीं छोड़ता है और उससे आशीर्वाद देने का आग्रह करता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार याकूब अपने जीवन में अपने माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। और हम देखते हैं कि ईश्वर उसके जीवन में कार्य करता है, महान कार्य करता है। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, लोग प्रभु के पास एक गूंगे अब्दुतग्रस्त मनुष्य को लाते हैं और प्रभु उन्हें चंगा करता है। सभी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हमने इस्राएल में ऐसा महान चमत्कार कभी नहीं देखा। किंतु फरीसी लोग, शास्त्री लोग, जो कि धर्म ग्रंथ को जानते थे, वो प्रभु में विश्वास नहीं करते और प्रभु पर दोष लगाते हैं। कहते हैं कि ये अब्दूतों के नायक
बेलजुबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। क्योंकि उनका नजरिया प्रभु के प्रति नकारात्मक था, इसलिए वह प्रभु की महिमा को अनुभव नहीं कर पाते। प्रभु के जो महान कार्य उनके सामने उनके बीच में हो रहे थे वो उनको अनुभव नहीं कर पाते। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी कभी हम बहुत ही नकारात्मक हो जाते हैं और हमारे बीच में हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी घटनाएं होती है, अच्छे लोग आते हैं, किंतु हम उन लोगों को पहचान नहीं पाते और हम हमारे छोटे मोटे दुखों को लेकर हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पत्थर का हृदय निकालकर एक नया हृदय प्रदान करूंगा। नबी एजिकियल का ग्रंथ 36-26 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों का एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु आगे कहता है, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। नबी एजिकियल का ग्रंथ 37:12 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर बसाऊंगा। आगे प्रभु कहता है, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा तो तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। हो सकता है हमारे कुछ नजरिए के कारण हम उसी प्रकार कब्रों में जकड़े हुए हैं। हो सकता हमने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारी भावनाओं को, हमारे हृदय को पत्थर बना लिया है। आज प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि हम उस पत्थर के हृदय को निकालें, उन सड़ी गली कब्रों को खोलें और प्रभु के पास आएं। आइए हमको देर मौन हो जाएं, उन सभी लोगों को याद करें जिनको हम प्यार नहीं कर पाते या जिनके प्रति हमारे हृदय में नकारात्मकता है। प्रभु हमें कृपा दे, हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सो रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा है। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तु में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य।
हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहो धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहो धन्यवाद